Social Sciences at Vedanta. Hoping all of you guys are doing absolutely fine and amazing. आज हम रिवाइज करने वाले हैं हमारे ज्योग्राफी के 2 चैप्टर्स, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट एंड वाटर रिसोर्सेज। बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल होने वाला है ये सेशन, तो फटाफट इसी बात पे हिट कर दो यार सब्सक्राइब बटन मेरे खराब से जोक के लिए, ठीक है? और बस कर दो। Keep sharing the video with your friends if you are excited for the Super 30 session. मेरे को बहुत सारे बच्चों ने बोला कि हाँ मैम क्वेश्चन बैंक तो नहीं है, लेकिन इस सेशन ने सुपर 30 के 30 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से दिए, विच हैज हेल्प्ड अ लॉट इन प्रैक्टिसिंग। तो क्योंकि प्रैक्टिसिंग में इतनी हेल्प मिल रही है तो दोस्तों को भी हेल्प कर दो यार, बेचारे अभी शेड्यूल आ गया है, हालत खराब हो गई उनकी, उनको दे दो, करवा दो, दे दो, ठीक है? एंड गाइज प्लीज रिमेंबर सब्सक्राइब करोगे। स्प्रिंट भी चल रहा है, सुपर 30 भी चल रहा है, अभी बहुत कुछ चल रहा है, NTSC पे भी सेशंस चल रहे हैं, ये सब आपके लिए बहुत रेलेवेंट है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ये कुछ भी नया जो ऑफ द बीट हो रहा है आपको पता नहीं है, उसकी नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। So guys, let's get started with today's session. मैं बस चाहती हूँ कि second I want perfect. तो चलो बच्चाबाड़ी शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला थोड़ा हलवा राउंड होता है, आपको पता है आसान से क्वेश्चन आएंगे, सबको जवाब होना पता होना चाहिए, मतलब आई एक्सपेक्ट कि पता होना चाहिए, अब नहीं पता है तो वो अलग बात है। आई मिस डूइंग दिस ऑन मेंटी बट सैडली बिकॉज टाइमिंग का थोड़ा ऑल्ट्रेशन है, मैं लाइव नहीं आ सकती हूँ ये सेशन लेने के लिए, बट कोई नहीं, चलो यार करते हैं, ठीक है? तो ये रहा आपका पहला सवाल। पॉज द वीडियो योर, रीड द क्वेश्चन, चीटिंग नहीं करना, ठीक है? द डैम बिल्ट ऑन चेनाब रिवर रिलेटेड टू अ हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज सरदार सरोवर, भाखरा नंगल, सालल और हीराकुड। बताओ जरा, वाटर रिसोर्सेज का क्वेश्चन है हमारा, वो कौन सा डैम है जो चेनाब पे बनाया हुआ है? A, B, C या फिर D? देखो ये तो बहुत सिंपल है और याद करना भी थोड़ा सिंपल है। चेनाब कहाँ पे फ्लो करता है? स्टेट याद करो, स्टेट अगर याद है तो प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई है, सिंपल है यार। सलल इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज कम्स अंडर डैश रिसोर्स। तो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज जो हैं ये ओरिजिन के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। ओरिजिन के बेसिस पे आपको बताना है कि वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज किस वैरायटी ऑफ रिसोर्स के अंडर फॉल करेंगी, बायोलॉजिकल, फ्लो, स्ट्रक्चर या फिर कल्चर। सोचो जरा, मैंने ओरिजिन के बेसिस पे आपको एक हिंट दे दिया है, तो नेचुरली बायोलॉजिकल हो जाएगी, ठीक है? कहीं ना कहीं आप इसको बायोटिक भी कह सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following dam is situated in Gujarat? A. Salan, B. Sardar Sarovar, C. Bhakra Nangal या फिर D. हीराकुड। देखो यार, एक जो सलल है ये तो हमको पक्का पता है, नहीं है, हमने पहला क्वेश्चन कर लिया है इस पे, अगर अभी भी आपको नहीं पता है तो फिर मैं क्या बोलूँ? बाकी देखो, मैं हमेशा कहती हूँ यूज द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा? सरदार सरोवर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following resource is not on the basis of ownership? ओनरशिप पे क्या क्या होता है बच्चे? तो ऑप्शन देखो, इंडिविजुअल, रिलेटिव, नेशनल, इंटरनेशनल। अरे यार, पारिवारिक कौन सा रिसोर्स होगा? ओनरशिप के बेसिस पे हमारा होता है इंडिविजुअल यानी कि प्राइवेट इंडिविजुअल, ठीक है? जब एक इंसान होता है, ठीक है? फिर होती है कम्युनिटी, देन यू हैव नेशनल एंड इंटरनेशनल। सो रिलेटिव रिसोर्सेज कुछ भी नहीं होते हैं ओनरशिप में, पारिवारिक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ आवर लैंड शुड बी अंडर फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी? याद करो, 22.5, 30, 31, 33, इनमें से एक डेटा हमारा प्रेजेंट का दिया हुआ है। सोचा बच्चे, कहीं पे भी कहा जाता है कि 1/3 आपका जो है
वो लैंड फॉरेस्ट पॉलिसी के हिसाब से अंडर होनी चाहिए, विच मेक्स ऑब्वियसली 33%। ये हमारा प्रेजेंट वाला है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 33। मूविंग फॉरवर्ड, इंडियाज टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड्स अप टू अ डिस्टेंस ऑफ, ये देखो यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे ओनरशिप वाली, ओनरशिप में हमने देखा था नेशनल और इंटरनेशनल, तो ये नेशनल रिसोर्सेज की बात हो रही है कि हमारी ओनरशिप जो हमारी वाटर बॉडीज होती हैं, वाटर बॉडीज में कहाँ तक है, कहाँ तक हम कह सकते हैं। अब भाई इंडियन ओशन है तो ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि पूरा का पूरा इंडियन ओशन हमें बिलोंग करता है, ऐसा तो है नहीं। इंडियन ओशन पे और भी कंट्रीज आ जाती हैं, उनका भी हक है। तो हमारा हक कहाँ तक है? 12 किलोमीटर, 12.9 माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स या 200 नॉटिकल माइल्स? एंड द करेक्ट आंसर इज 12 नॉटिकल माइल्स। प्लीज 12 किलोमीटर बहुत ही कम होते हैं, इससे कंफ्यूज मत होना, इससे भी कंफ्यूज मत होना। ये इंटरनेशनल मतलब आपका आगे के लिए चला जाता है कि इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक सब कुछ इंडिया के अंडर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज नेट सोन एरिया, फॉरेस्ट कवर, वेस्टलैंड और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। बच्चे एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, नेट का मतलब होता है एग्जैक्ट, ठीक है, कोई रिपीटिशन नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है, एकदम प्रिसाइज नंबर, सब सब्ट्रैक्ट करके। क्रॉस का मतलब होता है ओवरऑल, कि सब ले दे करके कितना हुआ। यहाँ आपको एक तरह से पूछ रहा है कि सब ले दे करके कितना हुआ, तो क्या हो जाएगा? डी, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। नेट जोन एरिया तो यहाँ लिखा हुआ है, नेट जोन एरिया तो जोड़ ही दिया है, तो उसके ऊपर भी अगर कुछ जोड़ रहे हैं तो कुछ नया होगा। और फॉरेस्ट कवर तो हो ही नहीं सकता, ये तो फॉरेस्ट से रिलेटेड है, दिस इज नॉट अबाउट कल्टिवेशन, कल्टिवेबल लैंड के बारे में नहीं है ये, करेक्ट। एंड वेस्ट लैंड तो अगेन ये तो वेस्ट है। नेक्स्ट, which is the most common soil of northern India? Black, laterite, alluvial, red soil. I'll give you 3 seconds. आपको अब तक जवाब पता होना चाहिए था। यह पूरा नॉर्दर्न इंडिया जो है या तो हिमालय से भरा है या फिर प्लेन्स से भरा है। और प्लेन्स कौन सा? नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या होता है? एलुवियल सॉइल होता है। एकदम सिंपल सी बात है, ठीक है। नॉर्दर्न इंडिया में क्या है? नॉर्दर्न प्लेन्स है। नॉर्दर्न प्लेन्स हमको पता है किससे बना हुआ है? एलुवियल सॉइल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following is an abiotic resource? Abiotic बच्चे which means without life. हमने देखा था ना origin के basis पे. If you remember, we did speak on the basis of origin. हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है biotic which means life से related, जिसमें life हो, और दूसरा होता है abiotic जिसमें obviously लाइफ नहीं होती, ठीक है। तो दीज आर 2 काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज। अब आपको बताना है बिना लाइफ वाली, सॉइल, बर्ड्स, एनिमल्स, मैन। इन तीनों में लाइफ होती है तो सॉइल हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल इज ब्यूटिफुल वाज रिटन बाय श्रियोम शर्मैन, श्रोडिंगर एंड शुमेशर। आई एम नॉट श्योर इफ आई एम प्रोनाउंसिंग ऑल ऑफ दीज नेम्स राइट, बट जो भी सही है वो तो आपको पता है। तो guess it. Small is beautiful किसने लिखी है? It is Shumasher. आगे बढ़ते। Red soils develop a reddish color due to diffusion of iron in crystalline, metamorphic, both of the above or none of the above. तो भैया रेड सॉइल का जो रेड कलर है वो कहाँ से आता है? तो हमें पता है कि आयरन जो है वो डिफ्यूज होता है उसमें एक पर्टिकुलर फॉर्म में। अगर आयरन डिफ्यूज नहीं होगा तो हमें सॉइल येलो कलर का भी मिल सकता है। लाल रंग ही आयरन की वजह से आता है, बट वो कहाँ डिफ्यूज होकर के आयरन की वजह से लाल रंग आता है? इट इज बोथ द फॉर्म्स, आपका चाहे मेटामॉर्फिक हो या क्रिस्टलाइन हो। वैसे तो होते मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी हो सकते हैं। सिंपल सी बात ये है कि जब भी आयरन डिफ्यूज होगा इसमें, ठीक है, आयरन जब भी इसमें डिफ्यूज होगा it will get a red color. Cool? Next question. The pH value of laterite soil is generally above 6.0 or less than 6.0. pH value 6 से ज़्यादा होता है या 6 से कम होता है?
बच्चों याद करो, एक और तरीका इसको याद करने का सिंपल सा ये है कि आप ये याद कर लो कि एसिड और बेस दोनों में से पीएच वैल्यू किसकी क्या होती है, और फिर आप ये याद रख सकते हो कि लैटेराइट सॉइल एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ठीक है, एंड इट इज लेस देन 6.0. आई थिंक दैट्स एसिडिक, राइट, एसिडिक होता है ये. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा केमिस्ट्री भी अप्लाई हो गया था यहाँ पे. Which type of soil is found in basalt region? Alluvial, black, laterite or arid? And I'm going to give you 5 seconds. 5. And the correct answer is black soil. तो basalt region में हमें मिलता है काली मिट्टी, रेगुर, ठीक है. Whose nodules can be mined by India in the Indian Ocean? So guys, we just saw, right, कि हम 200 nautical miles तक कुछ जो है थोड़ा बहुत ये सब काम कर सकते हैं. मतलब आपका जो फर्स्ट फ्यू नॉटिकल माइल्स था वो हमारे कंट्री के रीजन के अंडर आता है. उसके बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स तक आप माइनिंग वगैरह थोड़ा बहुत कर सकते हो, लेकिन हमें इंडियन ओशन में एक पर्टिकुलर चीज़ की माइनिंग करने की अलाउमेंट दी गई है बियॉन्ड दैट एज वेल. व्हाट इज दैट? मैंगनीज, निकल, जर्मेनियम और कॉपर. द करेक्ट आंसर इज manganese. Next question. Any famous picnic spot near to place can be called a individual resource, community resource, international resource. पिकनिक स्पॉट पूछा है. पिकनिक स्पॉट क्या मैं और आप अकेले यूज करते हैं? सिर्फ मैं यूज कर सकती हूँ? नहीं. इट इज ओपन टू पीपल अराउंड, है ना, विच मीन्स इट इज अ कम्युनिटी रिसोर्स. कम्युनिटी पूरी यूज कर सकती है. तो अब ये तो बड़े आसान आसान से हलवा वाले क्वेश्चंस थे. अब थोड़े क्वेश्चंस एक लेवल अप करके भी देखते हैं, ठीक है. चलिए, तो पहला सवाल, आफ्टर लेवलिंग अप, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. एजेंडा 21 इज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. UNCED was organized in 1991. यही सारे पॉइंट्स पे ध्यान देना है. इसका एजेंडा क्या था, ये सही है कि नहीं. ये जो नाम है यूएन का की बॉडी का वो 1991 में ही है या नहीं. फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन ब्रुसेल्स. ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं. क्या सच में फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट ब्रुसेल्स में ऑर्गेनाइज की गई थी? अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं. सिर्फ बी सही है, ए और सी दोनों सही हैं, या फिर बी और सी दोनों सही हैं, या नन ऑफ द अबव. हैव अ क्विक लुक एट दिस. मैं भी एक बार देखती हूँ. Oh, I know. Guys, it is B and C. Yeah, the first International Earth Summit. Got it. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना था. तो ये कब हुआ था, ये कहाँ हुआ था? ये रियो द जेनेरियो में हुआ था. करेक्ट. ये तो बिल्कुल सही है कि सबने अपने 21 एजेंडाज बनाए थे और फिर सबने आकर के अपने अपने कॉन्टेक्चुअल एजेंडाज भी बनाए थे. यानी कि सब अपने अपने लोकल एरियाज में भी एजेंडा बनाने लग गए थे. अब इसमें या तो बॉडी गलत है या ईयर गलत है. ये आप फाइंड आउट करके मुझे बताने वाले हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है. हम बढ़ते हैं आगे. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एलुवियल सॉइल. ओल्ड एलुवियल इज कॉल्ड बांगर एंड न्यू इज नोन एज खादर. इट इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ इंडिया. इट कंसिस्ट्स ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले. अब इसमें से हमें सही स्टेटमेंट बनाना है. देखो यहाँ पे इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करना था, यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है. तो ए और बी, बी और सी, ए और सी, या ए बी सी, ये आपको बताना है कौन सा सही है. ओल्ड एलुवियल इज कॉल्ड बांगर एंड न्यू एलुवियल इज कॉल्ड खादर. ये सबसे फर्टाइल है और सैंड, सिल्ट और क्ले कंसिस्ट करता है. बच्चे ये सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है यार. ऑब्वियसली ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट. ये सब कुछ करेक्ट है, ठीक है. बाबर का हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं एक दूसरे बेल्ट से. याद करो कौन सा बेल्ट होता है वो, वहां पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा रॉक्स होते हैं और स्ट्रीम्स डिसअपियर होने लग जाते हैं. व्हाट इज दैट नोन एज? बांगर को हम बहुत कंफ्यूज करते हैं भाबर से. तो भाबर और तेरही भी रिवाइज कर लीजिएगा इसी के साथ लगे हाथ, ठीक है. नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी केम इन 1952. Wasteland includes rocky, arid desert areas, and land put to other non-agricultural uses include settlements, roads, railways, industries, etc.
लैंड डिग्रेडेशन हैज सीरियस रिपरकशंस ऑन सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? पहला और दूसरा दोनों गलत हैं, दूसरा और तीसरा दोनों गलत हैं, या फिर ये तीनों ही गलत हैं, या सारे सही हैं, नन ऑफ द अबव। I'll give you few seconds। वैसे तो अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए, वीडियो चल रहा है, पॉज कर दो, मैं सामने तो बोल नहीं रही हूँ सच में, ठीक है? टेक योर टाइम, रीड इट केयरफुली एंड देन थिंक अबाउट इट। इज इट द फर्स्ट एंड द सेकंड, सेकंड एंड द थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों, या नन ऑफ द अबव? एंड इट इज नन ऑफ द अबव। ये सारे स्टेटमेंट्स जो हैं बच्चे, ऑल आर करेक्ट। तो फैक्ट्स बहुत सारे रिवाइज हो रहे हैं, इन पे ध्यान देना। NFP 1952 में आया है। वेस्टलैंड एग्जैक्टली क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन के रिपरकशन से ये तो सबको पता है। चलो, लैंड यूज डेटा इज अवेलेबल फॉर ओनली 83% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया, यानी कि आउट ऑफ 100% हमारे पास सिर्फ 83% का डेटा है। डेटा फॉर असम इज नॉट अवेलेबल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। हमको बताना ये है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है? वापस बोल रही हूँ, गलत वाले स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, सिर्फ पहला, सिर्फ दूसरा, दोनों, या नहीं, दोनों ही जो है करेक्ट है वो। इसका मतलब ये है कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है तो आप ये सेलेक्ट करोगे, दोनों ही इनकरेक्ट है तो ये, दोनों में से अगर एक है तो 1 and 2 ओनली। एंड आई एम गोना शो यू द आंसर नाउ। इट इज both 1 and 2. Land use data is available only for 83%. Check this. It of course is not available for 100%. हमारे पास पूरा नहीं अवेलेबल है, लेकिन क्या एग्जैक्टली है? एंड डेटा फॉर असम के लिए नहीं है, तो कहाँ से है फाइंड आउट करना है आपका काम। थोड़ी मेहनत करो, रिविजन होगा। चलो आते हैं आगे। There are regions in India which are rich in certain types of resources but are deficient in some other resources. Okay. The states of Jharkhand, Chhattisgarh and Madhya Pradesh are not rich in minerals and coal deposits. आपको find out करना है कौन सा statement इनमें सही है, पहला, दूसरा, दोनों सही है या नहीं यार, दोनों गलत है। याद करो, ये कौन सा रीजन है? ये छोटा नागपुर प्लेट्यू, और ये बोला है कि कहीं पे कुछ ज्यादा है रिसोर्सेज, बेसिकली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अच्छा, प्लेटोज इज फुल ऑफ मिनरल्स, ये तो एकदम गलत है, तो सिर्फ ये सही है क्योंकि मिनरल्स प्लेटोज में, प्लेन्स में नहीं है। प्लेन्स में लैंड फर्टाइल है, कहीं पे कुछ और है, तो हमारा सिर्फ ओनली 1 सही हो जाएगा। अब आता है असर्शन एंड रीजन, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कंफ्यूजिंग। तो असर्शन कह रहा है एरिड सॉइल develops on crystalline igneous rocks in areas of low rainfall in the eastern and southern part of Deccan Plateau. Soil क्या लिखा है? Arid. Reason दिया है yellow and red soils are also found in parts of Orissa, Chhattisgarh, southern parts of the Middle Ganga Plain and along the Piedmont zone of the western. Now we have to tell whether both are true or not, and if let's just say both are true, then we have to say that whether reason is explanation of A or not. अगर दोनों में से एक false है तो आपका जवाब यही मिल जाए। I'm going to give you some time to think about it. ज़्यादा नहीं, 5 सेकेंड। प्रीमियर वीडियो में भी इतना नहीं रुकूंगी मैं यार, तुम पॉज करके वेट करना। चलो, just read it once carefully, एक बार ध्यान से पढ़िए आप, कोई हार्म नहीं है। बस बच्चे, एरिड सॉइल, डेक्कन प्लेटो, कुछ लेना देना ही नहीं है, तो क्या हो गया? असर्शन फॉल्स हो गया हमारा, ये फॉल्स है। अब अगर आप लेट्स जस्ट से अगर आपको इसमें डाउट है कि ये ट्रू है कि नहीं, तो ये तो फॉल्स पक्का है। एरिड सॉइल सैंड है, ये डेक्कन प्लेटो में नहीं मिलता, ये हमको राजस्थान और थोड़ा सा गुजरात में मिलता है, दैट इज इट। तो ये कहीं से भी लेना देना नहीं है, ठीक है? लो रेनफॉल वगैरह सही है, बट एरिया गलत है। अगर आपको इसका नहीं भी पता है तो आपको दोनों फॉल्स का ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है, तो असर्शन तो फॉर श्योर फॉल्स है, इसलिए डी। एक और असर्शन और रीजन का क्वेश्चन कर। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज नीड्स अटेंशन एज इट इज अ लिमिटेड रिसोर्स, क्योंकि ये एक लिमिटेड रिसोर्स है, इसलिए हमको लैंड को बचा कर रखना चाहिए। रीजन में लिखता है प्लांटिंग फॉर शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स by growing thorny bushes are some of the methods to check land degradation. Now you have to tell whether both are true or not, and then you have to tell if both are true, if R is the correct explanation of assertion or not.
Now look at these questions and the statements very carefully. ये दोनों statements जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, ठीक है। अगर लैंड को नहीं बचाओगे यार, सब कुछ लैंड पे है, ये एक लिमिटेड रिसोर्स है, लैंड हम नहीं, पूरा लैंड नहीं है, लैंड जितना है उतना है, उसको बढ़ा नहीं सकते, कंजर्व तो करना होगा, बर्बाद नहीं कर सकते, और लैंड पे डिपेंडेंसी हमारी बहुत है। दूसरी बात तो कह रहा है कि लैंड डिग्रेडेशन से हम इन मेथड से बचा सकते हैं, बिल्कुल बचा सकते हैं, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है। ये क्या है, ये सही जरूर है, लेकिन ये एक मेथड है ऑफ कंजर्विंग लैंड, ठीक है, ये इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इट्स अ डिफरेंट फैक्ट ऑल टुगेदर। ये लैंड कंजर्वेशन क्यों करना चाहिए बता रहा है, ठीक है, और ये कैसे कर सकते हैं वो बता रहा है। ये दोनों आपस में रीजन तो है ही नहीं, कतई नहीं, ठीक है। तो अब इसी बात पे मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको इनमें से कुछ भी प्रॉब्लम्स होते हैं, सोचो ज़रा, डाउट्स, कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, शायद रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में जो डेवलपमेंट का स्टेटस है उसके बेसिस पे स्टॉक और पोटेंशियल या फिर स्टॉक और रिजर्व्स के बीच में डिफरेंस शायद समझ ना आया हो, या फिर हमें चाहिए और प्रैक्टिस पेपर्स, बोर्ड्स के डेट्स आ गए, अब पता नहीं है कहाँ से प्रैक्टिस करें। जितने क्वेश्चंस थे बना तो लिए, लेकिन इज नॉट गिविंग इनफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि पहली बार टर्म 1 टर्म 2 और उसमें एमसीक्यूज कैसे करें, कहाँ से करें, सिलेबस अभी छूट रहा है ये तो बहुत लोग होंगे, 30 दिन बचे हैं पर पढ़ाई अभी भी जारी है। लुकिंग फॉर रिविजन प्लान, स्ट्रैटेजीज चाहिए, या फिर कोई हेल्प कर दे यार प्रॉपर रिवाइज करने में, रिवाइज कैसे कहाँ से करें वो क्लैरिटी चाहिए। प्रेफर लर्निंग इन हिंदी ओवर इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश पढ़ के हो गया, थोड़ा हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। Vedantu Life interactive courses are there for you. 100% knowledge, 100% marks, the place is right here. You get all the sessions live with these amazing quizzes, right? Now fast track your CBSE preparation with Vedantu with these things, with the exam dates being announced. आपके लिए मैं बता रही हूँ, आपके लिए एक सिंपल सा तरीका है, मत लो वेदांतु हमेशा के लिए। कौन कह रहा है 1 महीने का कोर्स लो ना, 1 महीने का कोर्स लो जो हमारा क्रैश कोर्स है, ठीक है। वाई यू शुड लिसन टू दिस, आई एम टेलिंग यू। आप जो सारे बच्चे पूछ रहे हो मैम 1 महीना की स्ट्रैटेजी बताओ, बच्चे ये वाली स्ट्रैटेजी सबसे बढ़िया है, और स्ट्रैटेजी की सब स्ट्रैटेजी स्टेप्स वाली देखो, सारे सेशंस लाइव हैं और क्विजेस भी हैं, तो आप देखो कितने प्रॉब्लम्स सॉल्व हो रहे हैं। जो आपके डाउट्स के इश्यू हैं, क्योंकि आप लाइव सेशन में जाओगे आप क्लैरिफाई कर पाओगे, बट इस पे और भी आई वांट टू टेल यू, वेट, आप क्विजेस के थ्रू क्या हो रहा है, जो प्रैक्टिस की हमारी बात हो रही थी कि यार और प्रैक्टिस चाहिए और चाहिए, वो कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। आप इसके साथ कवर अप करोगे अपने पूरे सिलेबस को, यानी कि 1 महीने में आप प्रिपेयर करोगे और आप रिवाइज करोगे, ये सब हो जाएगा, है ना। और रिवीजन कैसे कर रहे हो आप, रिवीजन के लिए हमें चाहिए होते हैं नोट्स। अब हमारे पास टाइम नहीं है नोट्स बनाने का, या पहले जो हमने नोट्स बनाए वो किताब से ज़्यादा कुछ हल्के नहीं लगे, बराबर भारी थे, उतना ही लेंदी, तो वी नीड कंसाइज नोट्स। ये नोट्स देखा कुछ 20 पेज का अगर आपका चैप्टर है तो नोट्स कम से कम 10 पेज के यार, उतना तो कम हो ही जाना चाहिए, बट उसमें कंसाइज्ड कंडेंस्ड एलिमेंट सारा इंफॉर्मेशन होना चाहिए, so that would be available, plus it will come with the handwritten notes of expert। मैं जो लिख रही हूँ अगर ऐसे नोट्स में जो लिखूंगी, आप उसके साथ अपने डिवाइस पे, आप मोबाइल पे लेकर चल सकते हो, जब मन किया कहीं बैठे गेम खेल लिया 1 राउंड, फिर 1 राउंड पढ़ लिया, लैपटॉप पे, पीसी पे, ठीक है, टैब पे, जहां जिस भी डिवाइस पे करना है, पीडीएफ में आता है, छोटी सी फाइल होगी, कर लो डाउनलोड, आपके सारे डाउट्स भी इंस्टेंटेनियसली हो जाएंगे सॉल्व। इंस्टेंटली कैसे होंगे सॉल्व, तो एक तो मैंने आपको बताया सेशंस लाइव है, लाइव सेशन में तो मास्टर टीचर खुद आपके सामने होगा, बट उनके साथ एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी होता है, क्लास टीचर, जो आपके डाउट्स को सॉल्व करने डेडिकेटली वहां बैठा हुआ है। उनके साथ साथ आपका पैनल जो है ना, Q&A पैनल, द डाउट्स पैनल, वो अलग से आपको बना कर दिया हुआ है ताकि आपके डाउट्स खो ना जाए चैट में। उसके अलावा आपके लिए चैट जो है डाउट्स वाला, वो ऐप भी है बच्चों, ठीक है, चैट नहीं एग्जैक्टली, डाउट्स का ऐप भी है, जहाँ पे आप 8 से लेकर के 11 बजे तक, सुबह मॉर्निंग 8 से इवनिंग 11 तक, इवनिंग क्या रात ही कह लो, आप जो देखोगे जो पूछोगे सबका जवाब मिलेगा।
उसी के साथ ऑफ कोर्स हर एक टॉपिक पे असाइनमेंट मिल रहे हैं। तो देखो इससे दो, अगेन वन स्टोन टू बर्ड्स। प्रैक्टिस तो हो ही रही है आपकी, जो आपको चाहिए और ज़्यादा प्रैक्टिस और ज़्यादा क्वेश्चंस। आप खुद को असेस भी कर लोगे। असेस करोगे किस चीज़ के लिए? फॉर लर्निंग। आपको पता चलेगा कि हाँ ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं या नहीं है जब आप उस पर्टिकुलर चैप्टर के असाइनमेंट को सॉल्व करते हो, एंड देन यू रियलाइज कि ओह ये वाला तो गड़बड़ है यार, ये समझ नहीं आ रहा है। या आप हर हफ्ते टेस्ट दे रहे हो अपने आप को इम्प्रूवमेंट में अंडरस्टैंड करने के लिए, ट्रैक करने के लिए, और फिर आपको लग रहा है ओह ये वाला वापस करना पड़ेगा। पर सेशंस हो चुके हैं, अब सिर्फ रीप्लेस ही बचे हैं, तो फिर क्या करें हम? माइक्रो कोर्सेज which are as you know टॉपिक एंड चैप्टर स्पेसिफिक कोर्सेज। तो जो नहीं समझ आया बस वो ही चुन करके दोबारा पढ़ो। अलग अलग टीचर्स लेते रहते हैं, उनके साथ पढ़ो। हजारों माइक्रो कोर्सेज हैं, अनलिमिटेड है, बिल्कुल फ्री है। जैसे मैंने आपको बताया क्रैश कोर्स पे फोकस करना है आपको। अब कहाँ जाना है, कैसे करना है, आई विल शो यू दैट। यूट्यूब में हमें क्या चाहिए? हमें भाई चाहिए, आ जाओ यार, कुछ तो ऑप्शन में आ जाओ। वेदांत तो 9th and 10th कहीं तो होगा ही, कोई तो सेशन होगा जिससे चैनल आ जाए। उफ, इट्स डिफिकल्ट, लाइफ इज डिफिकल्ट माय डियर फ्रेंड्स, आई डोंट सी इट हियर। फाइनली ओके, तो चलो ये वाला ले लेते एग्जाम्पल, ठीक है। ये स्प्रिंट का सेशन है, मान लो आप ये देख रहे हो। हम इसमें नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। जब आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप ओपन करते हो। जब आप ओपन करते हो उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स को तो आपको यहाँ सारे लिंक्स मिलते हैं। आपको सिर्फ ये क्रैश कोर्स वाला लिंक क्लिक करना है। व्हेन यू डू दैट यू फाइंड दैट यू हैव द लाइट एंड द क्लासिक सब्सक्रिप्शन। अब प्राइस देखो, 1500 रुपीज़। इतने का हम एक जीन्स इससे महंगा खरीदते हैं, जीन्स दैट वी बाय फॉर अ लॉन्गर पीरियड। और ये 10th के मार्क्स आपकी ज़िंदगी भर आपके साथ टैग अलॉन्ग होंगे। वो जीन्स नहीं रहेगी, वो पुरानी जीन्स हो जाएगी। इंटरैक्टिव सेशन, टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट्स, क्लास के टाइम में सेशंस में डाउट सॉल्व होना, ये सब कुछ इस लाइट सब्सक्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपको चाहिए ये 8 से 11 वाला ऐप तो वो भी मिलेगा सिर्फ 1750 रुपए में, जस्ट फॉर 250 रुपीज मोर। दैट इज इट्स स्टिल चीपर देन द जीन्स। जीन्स 2000-2500 का आता है। पढ़ाई ज़रूरी है, हम सबको पता है, करना है तो पढ़ो ना यार, फिर किस बात का गम है? पढ़ो, सब्सक्रिप्शन लो। देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ सबको लेना ही चाहिए, लेना ही पड़ेगा। आई एम जस्ट गिविंग यू एन ऑप्शन, आई एम लेटिंग यू नो दैट दिस इज देयर फॉर यू, प्लीज अवेल इट, यूज इट, ठीक है। और जब आप इसको यूज करोगे, अब आपको लग रहा होगा मैम कहाँ, कैसे, क्या, कहाँ मिलेगा, तो मैम वो भी दिखा देंगी, ठीक है। मैम को क्या है यार, मैम जस्ट वॉन्ट्स यू गाइज टू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, राइट। जब आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो बच्चों, तो आपको एक ऐसा डैशबोर्ड मिल जाता है जिसमें आपके माई सेशंस के अंदर सारे सेशंस आने वाले, बीते, ये सब कुछ दिखते हैं, ठीक है। तो ये पास्ट सेशंस हैं, यहाँ पास्ट सेशंस में आज जा करके आप नोट्स से नोट्स ले सकते हो। देखो टर्म 2 की भी पढ़ाई हो रही है, टर्म 1 की पढ़ाई भी हो रही है, रिविजन्स भी चल रहे हैं, सब चल रहा है, ठीक है। तो यू कैन सी दैट हाउ इट कम्स विद द हैंड रिटन नोट्स ऑफ द मास्टर टीचर्स। जो लिखा है, जो बताया है, वो सब के साथ आप डाउनलोड कर सकते हो। ये देखो ये डाउनलोड बटन है, और एंड यू कैन सी हाउ वेल द नोट्स आर। आपको पॉइंटर्स में नोट्स दिए हुए हैं, यू डोंट हैव टू मेक नोट्स, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, सब आपके लिए रेडिली अवेलेबल है, ऑलरेडी है। अगर आपको रिप्ले देखना है, ठीक है, इफ आई वांट टू वॉच द रिप्ले, लेट्स वॉच द रिप्ले ऑफ दिस सेशन इटसेल्फ। तो ये देख सकते हैं आप कि कितनी देर चला है सेशन, ठीक है। 1 घंटे 20 मिनट चला है सेशन। मेरे बच्चों को काफ़ी डाउट्स थे, इतने सारे क्विज क्वेश्चंस हुए, और हमारे 115 डाउट्स पूछे गए हैं, वो सारे रिजॉल्व हो गए। अब रही प्रैक्टिस पेपर की बात, तो कंटेंट में शेयर टेस्ट में जा करके जितने टेस्ट्स मिले सब आप कर सकते हो अवेल, और ये सारे आपके लिए प्रैक्टिस पेपर का काम करेंगे। तो ज़िंदगी तो आसान है ही, कोई दिक्कत तो है नहीं हमें, बस कर लो। दैट्स ऑल आई वांट टू टेल यू गाइस। तो बढ़ते हैं अब आगे, ठीक है। तो वी हैव स्पोकन अबाउट द प्राइसेस, एंड जस्ट रिमेंबर कि झंडे हमने गाड़ लिए हैं। झंडे इस बार के रिजल्ट्स में और हर बार ही वेदांतों ने मचाया और मचाए जा रहे हैं, है ना। तो जहां तक आपको लग रहा है, हम आपको यही बोल रहे हैं, आप सपोर्ट करो, हमें इंश्योर करो,
आपको 75% अटेंडेंस देनी है और आपके जितने टेस्ट मिले वो कंप्लीट करना है, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आपने ये किया और फिर भी आपकी इंप्रूवमेंट नहीं हुई तो हम आपके पैसे वापस कर देंगे। बट रिमेंबर गाइज, ये सिर्फ लॉन्ग टर्म कोर्सेज पे अप्लाइड है, बट हमारा प्रॉमिस है आपके साथ। और रिजल्ट्स देखो ना, हमारे फाइटर्स को देखो, ये जेई एडवांस के हैं, ये ICSE 10th, CBSE क्लास 10th, देन यू हैव CBSE 12th, ICSE 12th, नीट। These are our superstars। इस बार पता है आपको जेई में कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया है? 1400 फ्रॉम जस्ट वेदांतु। कितनी सीट्स होते हैं उनमें से 1400 बच्चे सब वेदांतु से ही जा रहे हैं। तो बस लिंक मैंने दिखा दिया आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड प्रो कोड याद रखो, आप देख रहे हो 80% तक का डिस्काउंट मिल रहा है और ये तो आपके पास है ही, ठीक है। ये पूरा डेटा है कब कब बैचेस शुरू हो रही हैं। जिन भी बच्चों को लग रहा है कि यार मेरे को भी जेई नीट की तैयारी करनी है, 8 नवंबर को आपका बैच शुरू हो रहा है। जिनको NTSC का लग रहा है कि छूट गया या टर्म 1 क्रैश कोर्स, अभी कुछ दिनों पहले शुरू हुआ है कोर्स, कर लो एनरोल। नया बैच शुरू होगा, दोबारा उसमें शिफ्ट हो जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम थोड़ा सा रायता फैलाने वाला सवाल करते हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं, हम पहले पढ़ेंगे पूरा ही हमारी केस स्टडी और फिर उससे आएंगे 4 सवाल। उन 4 सवालों का हम जवाब देखेंगे, ठीक है। उन 4 सवालों को हम आंसर करेंगे। आपको बोला गया है वी हैव शेयर्ड आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशंस एंड विल हैव टू डू सो विद द फ्यूचर जनरेशंस टू। यहाँ पे आई विल जस्ट आस्क यू गाइज टू पॉज द वीडियो एंड रीड दिस केयरफुली, ठीक है। आई होप यू हैव रेड इट। नाउ आई विल मूव ऑन फॉरवर्ड। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपको पूछा गया है द लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर, एक या एक से कम सालों के लिए, उसको क्या कहते हैं? नेट सोन, बैरन, करंट फैलो या फिर अदर देन करंट फैलो। बच्चे फैलो का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया हुआ है। मैंने बताया है कि 1 से कम में करंट होता है, 1 से 5। और क्यों छोड़ते हैं? फर्टिलिटी रीगेन करने के लिए। तो 1 से 5 में फैलो। बट अगर 5 साल तक रीगेन नहीं कर पाया है तो वो वेस्टलैंड ही बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? करंट फैलो, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बहुत बढ़िया, इसका आंसर पहले ही मार्क कर दिया है। चलो भाई देख लो, ए जवाब है इसका। क्वेश्चन क्या है? माइनिंग हैज डिग्रेडेड द लैंड्स ऑफ झारखंड, विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें पता है कि छोटा नागपुर प्लेटो में ही सबसे ज्यादा माइनिंग होती है, ठीक है। तो उसमें हमारा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आपका झारखंड आता है, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन। चलो थैंक गॉड आंसर मार्क्ड नहीं है। अब है देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एवरीबॉडीज ग्रीड। ये किसने बोला है? एक ही तो थे हमारे माए बाप, बापूजी, उन्होंने ही बोला था, है ना। तो आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू एंड सरदार भाई पटेल। द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स महात्मा गांधी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एनालाइज द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कंसिडरिंग वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन। कॉन्टोर, टेरेस, स्ट्रिप, एफॉरेस्टेशन। ये चारों क्या है? हमें पता है ना ये क्यों यूज करते हैं? इरोजन को रोकने के लिए। तो ये क्या हो जाएंगे? मेजर्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, ताकि इरोजन ना हो। अब इसी पे आता है आपका नेक्स्ट केस स्टडी। तो वापस पॉज कर दो वीडियो को, पढ़ो इसे, पढ़ो ध्यान से। देखो यहाँ पे आपको याद होगा, हमें उस वाले सवाल का जवाब मिल जाएगा। आपको पूछा था कि कौन से साल में। तो ये देखो एजेंडा 21, इट इज डिक्लेरेशन साइन बाय द वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। वहाँ पे 1991 लिखा था, यहाँ 1992 लिखा है। 1992 इज द करेक्ट ईयर। एक शुरू में एरर फाइंडिंग वाला सवाल था जहाँ पे पूछा था। और ये देखो द रियो कन्वेंशन लिखा है बिकॉज इट हैपेंड इन रियो दे जेनेरियो, द अर्थ समिट 1992 में। तो यही 2 एरर्स थे। बाकी जो आपका था कि एजेंडा 21 इज ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो सही था। रिविजन यहाँ पे हो गया, ये आप पढ़ लेना। मैं बढ़ती हूँ क्वेश्चन पे। रियो समिट हैपेंड इन, अभी हमने यही डिस्कस किया है। एक क्वेश्चन हम इस पे कर चुके हैं जिसमें 1991 दिया था और हमें पता था ये एरर है। सही जवाब हमारा 92 है, ठीक है। फिर है ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट विच इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट केम इन विच ईयर। इस पे भी एक सवाल था बच्चों, हमने एक क्वेश्चन किया हुआ है। द करेक्ट आंसर वुड बी 1987, ठीक है। नेक्स्ट सवाल। द एरिया बियॉन्ड EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उसको क्या कहते हैं? ओपन सी, क्लोज्ड सी, टेरिटोरियल वाटर और कॉन्टिग्युअस जोन। देखो यार, टेरिटोरियल वाटर तो अपनी टेरिटरी में होगा,
क्लोज सी क्या होता है? क्लोज सी तो कुछ होता ही नहीं है. क्लोज सी प्रॉबेबली जो हमारे टेरिटरी के अंदर है वो हो जाएगा. इट इज नोन एज ओपन सी. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन. In 1974, Gandhian philosophy was presented by ये आ गए हमारे स्मॉल इज ब्यूटिफुल के राइटर. ये बात सही है या नहीं है? अभी तो हमने इनका नाम देखा था. वी नो दिस बुक हैज बीन रिटन बाय हिम एंड ही डज टॉक अबाउट द फैक्ट कि हमारे नीड के लिए ज़रूर है सबके पास, पर ग्रीड के लिए नहीं है. जिसका मतलब क्या है? जितना कम उतना सुंदर. सो इट इज एब्सोल्युटली. माय डियर लवली स्टूडेंट्स, Do not forget to check out the link in the description box. कोड जरूर लगाने ना. आप देख रहे हो कि 80% तक ऑफ मिल रहा है. 8000 का कोर्स 1500 में आ रहा है. कोड से ही आ रहा है ना. कोड नहीं लगाओगे तो कुछ नहीं होगा. By the way, one more thing. When you apply this code for long term sessions, पहले हमारा ट्रायल ज़्यादा का होता था. अब आपको नॉर्मली ट्रायल 15 दिन का होगा. ठीक है. आपका ट्रायल आपको मिलता है 15 डेज का नाउ इफ यू टेक द ट्रायल पैक. But if you apply the code, then it becomes of 30 days for a long-term session. तो आप जब मेरा कोड लगाओगे तो आपको टोटल ट्रायल मिलेगा 30 days का for a long-term session for the pro subscription. So I would just say लगाओ लो यार, कोड लगाओ. ठीक है. So guys, with this we have come to the end of the session. Do not forget to hit the like button if you did like the session. Do not forget to share the video with your friends. They are in dire need of these questions, I'm sure, because 30th November is not so far. And definitely stay subscribed, क्योंकि subscribe नहीं करोगे तो notifications आपको नहीं आएंगी. You don't want to miss on the notifications. It's Super 30, it's Sprint, it's so many things going on. So make sure to subscribe to the channel. मिलते हैं बहुत जल्द. Till the next time, I'm gonna sign off. Take care, stay home, stay safe. Good night, good evening, whatever. But take care, okay? Bye.